आपसे मैं एक आग्रह करूंगा कि यदि मेरी बात आपको पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके और हमारे भारतीय संस्कृति से प्रेम करने वाले, आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालु इस जानकारी से अवगत हो सके। आज का हमारा विषय है मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या तो आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं और पा जाते हैं कि मौनी अमावस्या क्या है, कब मनाई जाएगी, या आपके गांव के गुरुजी लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, वे आपको जानकारी दे देते हैं कि अमुक तारीख को मौनी अमावस्या है। लेकिन हम थोड़ा सा हट कर कुछ बात कहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हो सकता है यह वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन पुनः एक आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि कोई भी जानकारी छूटे नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में सभी तिथियों का महत्व है और प्रत्येक तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जैसे कि मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में श्लोक आया है, तिथिसा वहनिकौ गौरी गणेशो अहि गुहो रवि शिवो दुर्गांतको विश्वे हरि शिव कामः शशि। तो इस सूत्र के आधार पर जो हमारे प्रत्येक मास की 30 तिथियां होती हैं, उनके अलग अलग तिथियों के अलग अलग स्वामी कहे गए हैं, जिसमें कि प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक के स्वामी में बदलाव नहीं होता है, लेकिन अमावस्या तिथि के स्वामी पितर कहे गए हैं और पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्रमा कहे गए हैं। अब आते हैं मौनी अमावस्या के मुख्य बिंदु पर। तो इस वर्ष प्रत्येक वर्ष की भांति मौनी अमावस्या 1 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और यह मौनी अमावस्या श्रवण नक्षत्र से संयुक्त है। सनातन संस्कृति में अलग अलग युगों का अलग अलग महत्व है। जैसे कि सतयुग में जो धर्म बताया गया है मनुष्य का, वह तपस्या है। त्रेता में ज्ञान योग की महत्ता है। द्वापर में भक्ति योग है। लेकिन कलयुग में दान योग की अनुपम महत्ता बतलाई गई है। तो इस मौनी अमावस्या के दिन प्रत्येक मनुष्य को अन्न, वस्त्र, धन, गौ तथा भूमि दान करना चाहिए। साथ ही साथ प्रातः काल मौन का आचरण करें। यदि संपूर्ण दिवस हम यदि मौन रहते हैं तो हम मनन करते हैं, ईश्वर के बारे में मनन करें। मनन करने योग्य कोई है तो केवल ईश्वर है, परम पिता परमेश्वर है। तो इस मौनी अमावस्या के दिन हमें मौन का आचरण करना चाहिए और हमारे निकट कहीं भी कोई भी सरोवर हो तो वहाँ स्नान करने का महत्व है। विशेष महात्मा में हम यदि देखते हैं तो जो इस पे एक छोटी सी कथा है जिसको हम संक्षेप में संकेत करेंगे। समुद्र मंथन जब हुआ, देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया तो अमृत की प्राप्ति हुई। जब अमृत की प्राप्ति हो गई तो देवता कहे कि पहले हम पिएंगे, असुर कह रहे थे कि हम पिएंगे। तो भगवान विष्णु मोहिनी का स्वरूप धारण करके आते हैं और अमृत बांटने लगते हैं। तो उस समय अमृत के 4 बूंद पृथ्वी पर गिर गए। ब्रह्मांड से पृथ्वी पर आने लगे और आकर के 4 जगह गिरे। जो पहला बूंद गिरा प्रयाग में गिरा, दूसरा हरिद्वार में, तीसरा नासिक में, चौथा उज्जैन में।
अब आप क्रम से किसी को भी पहले रखिए, लेकिन बहुत लोगों का मत है कि पहले हरिद्वार में, पुनः प्रयाग में, पुनः नासिक और पुनः उज्जैन में। मौनी अमावस्या भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों के लिए प्रिय है, कारण कि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और समुद्र मंथन से ही चंद्रमा की उत्पत्ति भी कही गई है और भगवती लक्ष्मी की भी उत्पत्ति कही गई है। इसलिए चंद्रमा भगवती माँ लक्ष्मी के भाई भी कहे जाते हैं। हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे वीडियो को देखने के लिए भी, और भगवान विष्णु और माता पार्वती, माता लक्ष्मी को नमन करेंगे। आप सभी का कल्याण हो। और उन मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो लोग हमें बीच बीच में व्हाट्सएप तथा ईमेल के माध्यम से हमें प्रेरणा देते हैं कि आप इस प्रकार का वीडियो बनाएं।